और आज गुरु मंडला की तरफ से बहुत ही पावरफुल सब्जेक्ट आया है। वो मैसेज आया है कि ये हमें लेना है आज, तो ध्यान से सुनेंगे। थोड़ा उसमें प्रैक्टिकल भी करना है, आप लोगों को भी करना है, जैसे मैं कहूँ उस तरह से, और फील करना है। और बहुत ही पावरफुल मैसेज है ये, नॉलेज है जो बहुत पावरफुल है। सुनने में लगेगा कि बहुत सिंपल है, लेकिन जब उसको हम फील करेंगे तब हमें पता चलेगा। तो आज वैश्विक गुरु मंडला की तरफ से सब्जेक्ट आया है हमें 5 फिंगर कॉन्सेप्ट का। 5 फिंगर कॉन्सेप्ट, ये जो 5 फिंगर्स है हमारी, वो क्या इंडिकेट करती हैं, और उस पे से हम उनमें से क्या सीख सकते हैं, नॉलेज क्या मिल सकता है, और हमें मैसेज क्या देती हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है 5 फिंगर कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे ये छोटी वाली फिंगर। साथ में अगर आप लोग भी करेंगे तो आपको तुरंत ये सब दिमाग में बैठ जाएगा, वरना आज सुनेंगे तो याद रहेगा, 1-2 दिन में फिर भूल जाएंगे। तो ये जो फिंगर है हमारी लिटिल फिंगर, वो है बॉडी, शरीर हमारा, भौतिक शरीर। सबसे छोटी वाली फिंगर इंडिकेट करती है भौतिक शरीर को। उसके बाद वाली जो रिंग फिंगर है, वो इंडिकेट करती है हमारा मन, माइंड हमारा। इससे थोड़ी बड़ी है, लंबी है, हम देख सकते हैं। इसकी लेंथ इससे थोड़ी बड़ी है, तो इससे भौतिक शरीर से मन का पावर थोड़ा ज्यादा होता है। हम फील करते हैं ना, मन जब अपने पे चलता है, अपनी मर्जी पे चलता है, तो इसका कुछ भी नहीं चलता। जो ये बोलता है वो इसे करना पड़ता है। तो ये है हमारा भौतिक शरीर, तो ये उंगली इंडिकेट करती है। हम देखते जाएंगे पावर्स कितने हैं, इसका पावर कितना है, जितनी उसकी लेंथ है, कम, सबसे कम। उसके बाद मन आएगा। उसके बाद ये देखिए सबसे लंबी फिंगर है, जो बीच वाली है, सबसे लंबी है, वो है हमारी बुद्धि, इंटेलेक्ट। जो ये फिंगर है वो हमारी इंटेलेक्ट है, बुद्धि हमारी। ये हुआ भौतिक शरीर, ये हुआ मन, ये हमारी बुद्धि, हमारी इंटेलेक्ट। और ये जो है आत्मा, हमारी आत्मा, इसका पावर कितना है? कुछ भी नहीं बोले, अभी मैं कुछ भी नहीं बोलूं, सिर्फ आपको ये दिखाऊं, किसी को आंखें नहीं खोलनी। आंखें खोलनी, खोले अगर कोई भी, तो आगे कुछ भी नहीं बोलना, सिर्फ इसको दिखा दिया, तो क्या होगा? एक स्ट्रिक्टली आपको वो फॉलो करना है। मतलब इससे अगर किसी को हमें डराना है तो पूरा हाथ भी नहीं दिखाएंगे, सिर्फ ये उंगली को, सिर्फ कुछ भी नहीं बोले और सिर्फ ऐसे ऐसे करें, तो उसका क्या मतलब होता है कि सामने वाले को हमें डराना है। इस तरह से करें तो इसका पावर सबसे ज्यादा है। ये है हमारी आत्मा, सोल। भले लंबाई में ये बड़ी है सबसे, लेकिन पावरफुल ये है। और जो सबसे लास्ट है, अंगूठा, वो है परमात्मा, वो है नारायण। तो यहाँ पे है नर है, मतलब हम हैं अभी, यहाँ पे नर है, यहाँ पे नारायण है। तो यहाँ से हमें यहाँ तक पहुंचना है, नर से नारायण बनना है। तो हमें क्या चाहिए? ये तीनों चाहिए। नर से नारायण बनने के लिए हमें मन चाहिए, हमें बुद्धि चाहिए, और हमें आत्मा, तीनों के पावर्स चाहिए। कैसे पावर्स चाहिए? पॉजिटिव, डिवाइन पावर्स चाहिए। ऐसे नहीं कि जो मन में आया वो कर दिया। इसे अगर कुछ करना है तो इसका ऑर्डर चाहिए। फिजिकल बॉडी को कुछ करना है, उसके पास अपना दिमाग नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है। वो किस तरह काम करेगा? जो हमारा माइंड उसे ऑर्डर करेगा।
माइंड किस तरह ऑर्डर करेगा? हमारी बुद्धि के हिसाब से। अगर हम लोग ध्यानी हैं, ध्यान कर रहे हैं, अवेयरनेस लेवल हमें ज़्यादा है, कॉन्शियसनेस में रहते हैं, तो इसका हम लोग मैक्सिमम यूज़ करेंगे बुद्धि का। क्योंकि अगर ये ठीक नहीं है तो इसको ऑर्डर गलत जाएगा, सही नहीं जाएगा। मतलब हमारे लिए वो सही नहीं होगा। इसका तो क्या काम है मन का? सिर्फ जो मन में आया वो बंदर की तरह, मन बोलते हैं ना, मन बंदर की तरह होता है। तो अगर उसने एक बात दिमाग में डाल दी, उसको गाइडेंस बुद्धि का नहीं मिला है, तो अगर वो बात गलत भी है, तो भी वो शरीर का अधिपति है। शरीर से उसका पावर मन का ज़्यादा है, तो शरीर से वही करवाएगा जो इसे चाहिए। समझ में आ रहा है? आपको भी थोड़ा-थोड़ा कन्वर्सेशन इसमें थोड़ा करना पड़ेगा, अनम्यूट करके हाँ या ना बोलिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, तो फिर से लेते हैं हम लोग। इसकी लिख लिया। हाँ, ओपन लखुच देखती है। हाँ, इसकी शक्ति सबसे कम है। लिख लिया है, लिख लिया है। शरीर में कुछ भी पावर नहीं है। मन का पावर बहुत ज़्यादा है। अगर मन का पावर सही तरीके से हमें यूज़ करना है, तो बुद्धि को साथ में रखना पड़ेगा। अगर ये 2 फिंगर साथ में हैं, तो ये ऑटोमेटिक सही चलेगा। बुद्धि और मन को साथ में रखेंगे, तो हर निर्णय हमारा, हर डिसीज़न हमारा सही होगा, गलत नहीं होगा। और इन दोनों के साथ में आत्मा को भी रखेंगे, तो हमारे सारे कार्य डिवाइन होंगे। जैसे हम परमात्मा के लिए काम कर रहे हैं, उस तरह आत्मा के साथ, आत्मा की शक्ति जब इन दोनों के साथ जुड़ती है, तो हमारे सारे कार्य डिवाइन हो जाते हैं। जैसे प्रभु के लिए काम हम कर रहे हैं। और ये जो है परमात्मा, नारायण, तो जब आत्मा, हम इसको ध्यान मुद्रा बोलते हैं, ज्ञान मुद्रा भी बोलते हैं। तो जो योग में करते हैं, ध्यान करते हैं, जो हमारे आनापानसति में नहीं, लेकिन जो नॉर्मली योग में ध्यान करते हैं, वो लोग ये मुद्रा करते हैं इस तरह से, ये 2 उंगलियों को। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये आत्मा, ये परमात्मा से एक हो गई। ये हो गया आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो पूर्ण हो गया, ये पूर्ण होके शून्य हो गया। और ये 3 तो साथ में ही रहेंगे, तभी इन दोनों का मिलन हो सकेगा। तो ये 3 अभी हमें दिख रहे हैं, उंगलियां सारी छोटी बड़ी हैं। ये सबसे छोटा है, ये सबसे लंबी है, ये सबसे छोटी है। अनइवन है अभी सब। अभी हम देखेंगे जब ये सब मिलके, मतलब हमारा भौतिक शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि और हमारी आत्मा, ये सब मिलकर जब अंदर की तरफ जाते हैं, मतलब जो हम अभी कर रहे हैं ध्यान, तो ये सब मिलकर जब अंदर की तरफ मुड़ते हैं, तो हम देखेंगे कि अभी क्या होगा। अभी सारी उंगलियां छोटी बड़ी हैं, अब अंदर मुड़ गई। क्या हुआ? खुद करके देखिए, सब एक लाइन में आ गई, अलाइन हो गई सब। छोटी बड़ी थी जब भी खुली थी, जब उनको अंदर की ओर मुड़ी वो, तो एक जैसी लेंथ उनकी। यहाँ से कोई बोल सकता है कि ये उंगली छोटी है, ये सबसे लंबी है, फिर ये इन दोनों के बीच में है। इस तरह देखेंगे तो सब उंगलियां हमें सेम दिखती हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अंदर की ओर हमें अगर मुड़ना है, तो सिर्फ आंखें हम बंद नहीं करते। अब हम समझेंगे कि अंदर की ओर मुड़कर इतने अच्छे रिजल्ट हमें क्यों मिल रहे हैं। हमें क्या लगता है कि हम लोग ध्यान करते हैं तो सिर्फ आंखें बंद करते हैं और उंगलियां को इस तरह रखते हैं, पैरों को क्रॉस करते हैं, बस हो गया ध्यान। ध्यान में एक्चुअल में क्या होता है? ये होता है, शरीर हमारा, भौतिक शरीर अंदर मुड़ेगा, मन
बुद्धि और आत्मा, तीन चारों अंदर जाके मुड़ेगी। जब ये चार एक हो जाएंगे, मतलब एलाइन हो जाएंगे, एकत्व में आएंगे, वननेस में आएंगे, तो ये जो है परमात्मा, उसकी कृपा यहाँ पर बरसने लगेगी। ये आपको प्रैक्टिकल करना है अभी। पहले हाथों को खुला रखिए, फिर उंगलियों को अंदर की ओर मोड़िए, फिर देखिए सारी उंगलियां लाइन में आ गई। अभी आपका हाथ जब इस तरह से है तो उंगलियों में पकड़ के कैसी लग रही है आपको, टाइटनेस कितनी लग रही है वो फील कीजिए। चाहिए तो 1-2 सेकंड के लिए आंखें बंद करके फील कीजिए कि जब आपने चारों उंगलियों को अंदर की ओर मोड़ दिया तब टाइटनेस कितनी है। ये क्या हुआ है, हमारा भौतिक शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा चारों ध्यान के माध्यम से अंदर की ओर मुड़ गई हैं। और जब हम ध्यान में गहरे चले जाते हैं तो परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं, उसकी कृपा हम पे बरसने लगती है। अब आप अपनी उंगलियों की टाइटनेस को चेक कीजिए जब परमात्मा हमारे साथ जुड़ गए। टाइटनेस आ गई, ताकत आ गई। तो इसके बगैर ये चारों का कुछ भी ताकत नहीं है। अगर ये हमसे नहीं जुड़े तो इन चारों की ताकत बस इतनी सी है। जैसा हमने इसे अभी मोड़ा है तो बहुत हल्का लाइट लग रहा है, जब ये ऊपर आता है तो जैसे टाइट हो जाता है, पावर आ जाता है। तो इसके बगैर कुछ भी पावर नहीं है। ये मुट्ठी हमें समझाती है। तो हम ध्यान में क्या कर रहे हैं, हम ये चीज करते हैं तो ये अपने आप होता है, अपने आप हो जाता है। परमात्मा की कृपा खुद ब खुद हम पे बरसने लगती है डिवाइन एनर्जी के रूप में, जो हमारा हीलिंग करती है, हमारा गाइडेंस करती है, प्रोटेक्शन करती है, हमें नॉलेज भी मिलता है। जब ये होता है, ये प्रक्रिया जब होती है तब सिर्फ इससे कुछ नहीं होता, ये भी होना चाहिए साथ में। तो ये था हमारा 5 फिंगर कॉन्सेप्ट। और इसकी शक्तियां एक बार हम वापस रिवाइज करेंगे। भौतिक शरीर की सबसे कम मतलब नहीवत, बिल्कुल नहीवत, इसमें इतनी शक्ति नहीं है। लेकिन हमें क्यों ये पावर, हमें क्यों महसूस नहीं होता, क्योंकि हम इसी में अटके हुए हैं, इसी को सब कुछ मानते हैं कि मेरा अस्तित्व सिर्फ जो ये दिख रहा है भौतिक शरीर वही है। तो इस पे, इसको जो चलाने वाली ताकत है मन हमारा, उस पे काम करना है। मन से ज्यादा पावरफुल इंटेलेक्ट है, बुद्धि, उस पे काम करना है। और इन तीनों को जब अलाइनमेंट करेंगे, तीनों को एक साथ रख के काम करेंगे तो ये अपने आप पावरफुल होगा। आत्मा अपने आप पावरफुल हो जाएगा। और अगर ये पावरफुल हुआ, सब मिलके अंदर मुड़े, तो परमात्मा की कृपा बरसनी ही बरसनी है। और फिर हमारी हालत ये अलग अलग हो के नहीं, लेकिन इस तरह की अभी जो ताकत है हमारे हाथ में वो हमें मिलेगी। तो ये क्या है, नर से नारायण तक की यात्रा इस तरह होती है। फिजिकल बॉडी से इनफाइनाइट हो जाते हैं हम। इनफाइनाइट मतलब अनंत, अनंत शक्तियों से भरपूर, अनंत ज्ञान से भरपूर, अनंत पॉसिबिलिटी से भरपूर। वी क्रिएट अवर ओन रियलिटी। अगर इन सब का हमने प्रॉपरली यूज करना सीख लिया, इनसे काम लेना सीख लिया, मन का गुलाम नहीं, जो मन में आया वो ये नहीं करेगा, इससे मिलेगा, इसको यूज करेगा, बुद्धि को, इससे भी ज्यादा पावरफुल इसकी आवाज सुनेगा, आत्मा की आवाज। तो आज से एक होमवर्क सबके लिए क्या बोलना है, मेरे शरीर को, मेरे मन को
और मेरी बुद्धि को मेरी आत्मा गाइड कर रही है। मेरे शरीर को, मेरे मन को, मेरी बुद्धि को मेरी आत्मा गाइड कर रही है और उसके ऊपर परमात्मा का गाइडेंस मुझे मिल रहा है। तब ये सिचुएशन हमेशा रहेगी हमारी। यही चाहिए, सबको मिलजुल के काम करना है, तभी हमें ये ताकत मिल सकती है। तो आपको ये पूरा